2025 राजस्थान सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है और 1015 भी वैकेंसी बढ़ के आई है। बहुत प्रयास किया गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों द्वारा और हम जैसे टीचर्स द्वारा लगातार हमने आवाज उठाई है राजस्थान सब इंस्पेक्टर को लेकर कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मात्र ग्रेजुएशन है, इसके इक्विवेलेंट कोई बहुत अच्छे लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इसे अप्लाई करेंगे। तो मेरे बच्चे, आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस मौके को छोड़ मत देना। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस बार मेरा टारगेट है कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर में जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो, उनकी जर्नी में हमारा योगदान रहे। तो आप जानते हैं कैरियर वेल जाना जाता है क्वालिटी के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज बात कर रहा हूं राजस्थान के बच्चों के भविष्य को लेकर। मेरे बच्चे, 2025 राजस्थान सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है और इतनी बढ़िया लेवल पर वैकेंसी आई है कि पीछे जो वैकेंसी थी उससे भी ज्यादा वैकेंसी आई है। तो आइए मेरे बच्चे, बात करते हैं पूरी इंफॉर्मेशन राजस्थान सब इंस्पेक्टर के बारे में। देखिए मेरे बच्चे, इस बार जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है वो है 1015। पहले ये जो वैकेंसी थी 2021 में जो वैकेंसी आई थी वो 859 आई थी और इस बार वैकेंसी मेरे बच्चे 1015 और 1015 भी वैकेंसी बढ़ के आई है। बहुत प्रयास किया गया है आप लोगों के लिए, आप लोगों द्वारा और हम जैसे टीचर्स द्वारा लगातार हमने आवाज उठाई है राजस्थान सब इंस्पेक्टर को लेकर। तो मेरे बच्चे, ये वैकेंसी आई है। जो फॉर्म अप्लाई करने की जो तारीख है वो 10/8 से फॉर्म अप्लाई होंगे और 8/9 तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, रात 12 बजे तक। मेरे बच्चों, एक बात और ध्यान देना, बड़ी अच्छी चीज क्या है। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मात्र ग्रेजुएशन है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी। 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और मेरे बच्चे एज लिमिट जो है वो 20 साल से 25 साल तक है। साथ के साथ SC ST OBC MBC EWS मेल के लिए 5 साल की छूट है और मेरे बच्चे यही फीमेल हो तो 10 साल की छूट है, जनरल फीमेल के लिए 5 ही साल की छूट है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो इस बार कही गई है वो ये कि 2021 के बाद आयोग ने भर्ती हेतु कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस समय ओवर एज हो गए हैं उन सब बच्चों के लिए 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट इन्होंने दी है। यानी 3 साल मेरे प्यारे बच्चों इसलिए बढ़ गए क्योंकि पीछे वैकेंसी नहीं आई। तो इस वजह से भी क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हाइप होंगे, बहुत अच्छे लेवल पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इसे अप्लाई करेंगे। तो मेरे बच्चे, आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस मौके को छोड़ मत देना। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा और इसका जो एग्जाम है वो होगा जनवरी 2026 में। अगर जनवरी 2026 में एग्जाम होगा तो इसकी तैयारी आपको आज से अभी से शुरू करनी होगी और आपकी जो तैयारी है वो बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको करनी होगी, तभी मेरे बच्चों सफलता निश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सिलेबस है या एग्जाम जिस तरीके से होगा, तो पहला पेपर होगा जनरल हिंदी का, दूसरा होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा। अब आप सोचोगे सर मैथ तो आएगा ही नहीं, रीजनिंग आएगी ही नहीं। आराम से शांति से मेरी बात समझना। ये मेरे बच्चे, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। ये है पहला पेपर हिंदी। मेरे बच्चे, ये टॉपिक इसके अंदर आने, ये सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल इसमें होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मेरी बात समझ पाए? ये है मेरे बच्चे पेपर 2 का सिलेबस, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का। इसमें हिस्ट्री से है क्वेश्चन, एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके बाद अगर मेरे बच्चे आते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, जिससे बहुत सारे सवाल तैयार होते हैं। फिर ये पॉलिटी आ गई मेरे बच्चे, ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये आ गया। उसका इकोनॉमिक्स आ गई, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई। और अब मेरे बच्चे आएंगे हम, मतलब रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी यानी मैथ। ये सारी चीजें भी इसमें पूछी जानी है। जैसे मेंटल एबिलिटी की बात करें तो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिलेशनशिप, शेप्स एंड देयर सब सेक्शंस। बेसिक न्यूमेरिसी में मेरे बच्चे एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस, तो और साथ में फिर करंट अफेयर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका सेकंड पेपर होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.33। अब मेरे बच्चे बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो मेल के लिए 100 मीटर की रेस है, 14 सेकंड में जो कर देगा 40 नंबर, 15 सेकंड, 16 सेकंड, ये इस तरह से नंबर है। 16 सेकंड से ऊपर जो करेगा उसे 0 नंबर मिलेगा।
लॉन्ग जंप में मेरे बच्चे 15 फीट से और ऊपर से ले आओगे, 15 फीट या उससे अबव, तो 30 नंबर है। ऐसे ही चिनिंग अप, दिस इज हैविंग ऑन द बीम ओवरहैंड, यानी ऐसा लटक के जो बीम मारते हैं, अगर मेरे बच्चे 7 बीम लगा दोगे तो 30 नंबर है, 6 लगाओगे 20, 5 लगाओगे 10, इस तरह से, और 5 से कम लगाओगे 0। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। ऐसे ही मेरे बच्चे महिलाओं के लिए 100 मीटर की रेस है, लॉन्ग जंप है, और ये होता है शॉर्ट पुट, यानी आप ऐसे हाथ में वजन रख के जो फेंकते हैं वो वाला है। अगर आप 16 फीट फेंकेंगे, 15, 14 या 14 फीट से नीचे, तो इस तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे। एक अच्छी चीज मेरे बच्चे इन्होंने जो दी है वो ये कि भाई हम हर सवाल के ऊपर है ना आपको 5 ऑप्शन देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और ये बड़ा अच्छा मूव भी कहा जा सकता है, और बच्चों को इसको लेके बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं उनका भी डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। पहले 4 जो ऑप्शन होंगे वो तो आपके रिलेट करेंगे क्वेश्चन के आंसर से, और 5वां जो क्वेश्चन होगा, देखिए अगर इन 4 में से आप कोई भी ऑप्शन लगाते हैं और वो सही मिलता है तो उसके नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन जो 5वां ऑप्शन है ये राजस्थान में बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। इस 5वें ऑप्शन का मतलब ये है कि भाई मैं इस क्वेश्चन को ऑप्ट ही नहीं करना चाहता, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। तो इसका फायदा क्या होगा कि ना तो इसे पॉजिटिव नंबर मिलेगा ना नेगेटिव, यानी ना इसका नंबर काटा जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि बच्चा पेपर में है ना क्वेश्चन खाली छोड़ देता था, और बाद में सेटिंग के थ्रू वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भरे जाते थे और उससे बच्चा क्वालिफाई कर लेता था। इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि भाई जितने भी क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, और इसमें से आपने 10 क्वेश्चन या 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो खाली छोड़ दिए, जिसमें आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है, तो ये मान लिया जाएगा कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं। फिर आपके चाहे 90 के 90 सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा ये एक अच्छा बिंदु है, और इस पे हमें सरकार की हल्की सी तारीफ करनी चाहिए कि इस बारे में सोचा है। अब मेरे बच्चे, हमारी जो मेन रणनीति है वो ये कि हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। आप जानते हैं इस चैनल पर हम लगातार फ्री क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मेरा टारगेट है कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर में जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हो, उनकी जर्नी में हमारा योगदान रहे, हम उनकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। इसीलिए मेरे बच्चे पहली बार मैं खुद भी क्या करने लग रहा हूं कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर का बैच हम लेकर आ रहे हैं। पहले 48 घंटे के लिए इसकी जो फीस रहेगी वो 999 रुपए है मेरे बच्चों। उसके बाद इसकी फीस वही 1199 1999 रुपए हो जाएगी। मैथ मेरे बच्चे मैं कराने लग रहा हूँ, रीजनिंग अरुण सर करा रहे हैं, मेरे साथ टीम भी है मैथ में। हिंदी परवेज सर कराने लग रहे हैं मेरे बच्चे, साइंस दीपंक सर करा रहे हैं, कुशलेंद्र सर जीके जीएस करा रहे हैं, और महेश सर एंड टीम आपका जीके जीएस संभालने लग रही। तो ये मेरे बच्चे टीम है, और आप जानते हैं कैरियरवेल जाना जाता है क्वालिटी के लिए। तो आप सभी का इस बैच में स्वागत है, और हम वैसे भी फ्री कंटेंट जो है बहुत सारा प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, हम हर एक बच्चे को टेस्ट फ्री देने लग रहे हैं, ताकि वो बच्चा अपनी तैयारी का आकलन कर भी पाए। अब आप मुझे कमेंट करके राजस्थान के बच्चे बताएं कि मैं और कौन सा प्रयास आपके लिए करूं, ताकि आपकी जो जर्नी है उसमें हमारा भी योगदान जुड़ा है। नमस्कार मेरे बच्चे, मैं आपके कमेंट और आपके सुझाव का इंतजार करूंगा। धन्यवाद।